रूस यूक्रेन युद्ध के 25वें दिन भी भीषण जंग जारी। कीव, खार्किव, माइकोलेव में ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। खंडहर में तब्दील हुए कई शहर। पुतिन ने परमाणु युद्ध की ओर बढ़ाया कदम। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का दिया आदेश। सैन्य अधिकारियों से ड्रिल करने को कहा। न्यूक्लियर वॉर के खतरे के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया भेजा। सुरक्षा के लिहाज से पुतिन ने लिया फैसला। परमाणु युद्ध के संकेत दे रहे हैं पुतिन का ये फैसला। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से किया हमला। मिसाइल और गोला बारूद से भरे अंडरग्राउंड डिपो को उड़ाया। यूक्रेन पर तोप से बम बरसा रहा है रूस। रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। सामने आई हमले की तस्वीरें। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग। रूसी हमले में अब तक 228 लोगों की मौत। रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। यूक्रेनी सेना ने रूस के मिलिट्री बेस पर अटैक किया। हर तरफ उठता नजर आया धुआं। यूक्रेनी सेना ने रूस की सीमा से सटे रेलवे पुल को भी उड़ाया। रूसी फौज को रोकने के लिए किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की मारियोपोल में रूसी हमले की निंदा। कहा इतिहास में दर्ज की जाएगी मारियोपोल की घेराबंदी। जेलेंस्की ने फिर की शांति से हल की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा फैसला। रूसी समर्थक 11 राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगाया। यूक्रेन में जारी युद्ध पर चीन का बयान। कहा शांति से समाधान चाहता है, किसी भी बाहरी दबाव को नहीं करेंगे स्वीकार। दिल्ली में अमित शाह के घर पर उत्तराखंड के सीएम के नाम पर मंथन। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक पहुंचे। रमेश पोखरियाल निशंक और सतपाल महाराज भी मीटिंग में शामिल। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का बड़ा बयान। कहा कल सुबह 11 बजे विधानसभा में शपथ लेंगे नवनिर्वाचित विधायक। शाम को होगी विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड पर अहम बैठक से पहले बोले कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने तोड़ा मिथक। सीएम के चेहरे पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। गोवा में 25 मार्च से पहले शपथ ग्रहण की तैयारी। 22 मार्च को गोवा पहुंच सकते हैं पर्यवेक्षक। नाराज विश्वजीत राणे को मनाने की कोशिशें तेज। विश्वजीत राणे को कैबिनेट पद और उनकी पत्नी को किसी बोर्ड की चेयरमैनशिप देने की बात। विश्वजीत राणे ने सीएम पद की मांग की। गोवा में सरकार के गठन पर दिल्ली में मंथन। गृहमंत्री अमित शाह से मिले कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत। मणिपुर में नई सरकार के गठन पर हलचल हुई तेज। आज इंफॉल पहुंचे बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम पर लगेगी मुहर। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने से पहले बोले कार्यवाहक सीएम बीरेन्द्र सिंह, मैंने कभी सीएम पद के लिए नहीं लड़ा चुनाव, हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। शपथ ग्रहण से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले योगी। 50 मिनट तक गोरखपुर के माधव धाम में चली मुलाकात। योगी ने संघ प्रमुख को शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 25 मार्च को दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे योगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने तैयारियों का जायजा लिया। 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ी। दलितों मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकट बेचने, टिकट देने में मनमानी करने का आरोप लगाया। कहा जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने चुनाव में सुप्रीमो कल्चर को अपनाते हुए संगठन को दरकिनार किया। बीजेपी उम्मीदवार केया घोष ने शुरू किया चुनावी कैंपेन। सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। घर घर जाकर प्रचार किया। बीजेपी के चुनाव चिन्ह की बनाई पेंटिंग। बीजेपी उम्मीदवार केया घोष का बाबुल सुप्रियो पर तंज। कहा शर्ट की तरह पार्टी बदलते हैं बाबुल सुप्रियो। आज पंजाब में सभी आम आदमी पार्टी विधायकों की मीटिंग। मोहाली में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मीटिंग में शामिल हुए। केजरीवाल ने विधायकों से की वर्चुअली मीटिंग। पंजाब के आप विधायकों से केजरीवाल का संवाद। बोले 3 दिन में भगवंत मान ने कई कमाल किए। पूरे देश में भगवंत मान की चर्चा। केजरीवाल ने कहा 3 दिन में ही पंजाब में बेहतर शासन की झलक मिली। वीआईपी की जगह जनता को सुरक्षा देंगे पुलिस वाले। किसानों को जल्द नुकसान का मिलेगा मुआवजा। केजरीवाल ने कहा पंजाब की जनता ने हीरा चुनकर भेजा। आप सरकार में 17 विधायक ही मंत्री बनेंगे। एमएलए भगवंत मान के टारगेट को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी पर चुटकी ली। कहा जीत के बाद भी बीजेपी में चल रहे हैं झगड़े। 4 राज्यों में अब भी बीजेपी सरकार का इंतजार है। बैठक के दौरान बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान 25,000 नौकरियां देने का वादा पूरा करेंगे। 1 महीने में निकालेंगे भर्ती। भगवंत मान का पहले की सरकारों पर तंज। कहा पहले ऑर्डर कोई और देता था, सस्पेंड कोई और होता था, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। पंजाब में जीत के बाद राजस्थान पर आम आदमी पार्टी की नजर। कार्यकर्ता सम्मेलन में शुरू करेंगे चुनावी तैयारी। जयपुर में 26 और 27 मार्च को होगा सम्मेलन। कांग्रेस के असंतुष्ट गुट G23 में फूट। गुलाम नबी आजाद की डिनर पार्टी से 8 नेताओं ने किनारा किया। मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी ने बनाई दूरी। कश्मीर फाइल्स में अब मध्य प्रदेश कैडर के IAS नियाज खान की एंट्री। ट्वीट कर कहा मुसलमानों की हत्याएं दिखाने के लिए भी बनी फिल्म, वो कीड़े नहीं। IAS नियाज खान की निर्माता को सलाह। कहा कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए फिल्म बनाएं। अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को सामने लाया जा सके। IAS नियाज खान को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया जवाब। बोले कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं हुई, मंदिर तोड़े गए और बेटियों को सताया गया, क्या यही इस्लाम है? रामेश्वर शर्मा ने फिल्म हकीकत के छोटे से हिस्से को बयां किया। अगर पूरी सच्चाई दिखाई गई तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे आप। हिंदुस्तान में इस्लामिक कट्टरता बर्दाश्त नहीं होगी। रामेश्वर शर्मा ने IAS नियाज खान की सोच पर सवाल उठाए। कहा भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए सिर्फ मुसलमानों के प्रति सहानुभूति, आचरण के विपरीत रहनुमा बनने का शौक है तो मैदान में आए।
शिवसेना नेता संजय राउत ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स में सच छिपाने का आरोप लगाया। कहा, फिल्म में बहुत सारी झूठी कहानी जोड़ी गई। बीजेपी फिल्म का कर रही है प्रचार। संजय राउत ने कहा, फिल्म के निर्देशक को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली। फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म के निर्देशक को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। संजय राउत का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, पीएम कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा किया था पीएम ने, तो अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर सियासत जारी। एसपी सांसद ST हसन ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। ST हसन ने कहा, इस फिल्म से समुदायों में नफरत और भेदभाव फैल रही है, जिसकी वजह से बिगड़ सकता है देश का माहौल। पश्चिम बंगाल के राणाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमला। बोले, द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लौट रहा था, कार पर बम फेंका गया। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 2 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को अहमियत देना मकसद। इजरायली पीएम के भारत दौरे पर कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक के तीनों जज को दी गई Y कैटेगरी की सुरक्षा। फैसला सुनाने के बाद मिली धमकी। कर्नाटक के सीएम ने दिए जांच के आदेश। शरद यादव के लोकतांत्रिक जनता दल का RJD में विलय। दिल्ली में विलय की हुई घोषणा। 2018 में JDU से अलग हुए थे शरद यादव। शरद यादव की विपक्षी दलों से अपील। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो विपक्ष। अकेले कोई पार्टी नहीं हरा सकती। तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी नागालैंड। ई-विधान सिस्टम हुआ लागू। अब सदस्य सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कर सकेंगे इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम N चंद्रबाबू नायडू पर बड़ा आरोप। YSRCP का दावा। चंद्रबाबू नायडू ने अपने कार्यकाल में किया था पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल। कई कॉल डेटा से की छेड़छाड़। पैसे लेकर ट्रांसफर करने के आरोपों पर बोली मंत्री ममता भूपेश। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। मेरी छवि खराब करने की कोशिश। राजस्थान के सीएम के बेटे वैभव गहलोत पर FIR दर्ज। ई-टॉयलेट टेंडर दिलाने के नाम पर 6 करोड़ 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। वैभव गहलोत सहित 14 पर मुकदमा। यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। राजस्थान के सालासर में राम दरबार पर चला गहलोत सरकार का बुलडोजर। लोगों में गुस्सा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सुजानगढ़ सालासर रोड पर सड़क निर्माण के दौरान की गई कार्रवाई। कई संगठनों के लोगों का लगा जमावड़ा। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। बिहार में पुलिस कस्टडी में मौत पर हंगामा। बेतिया में ग्रामीणों ने थाना फूंका। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा। हवलदार की मौत। 10 से ज्यादा जवान जख्मी हुए। बेतिया हिंसा में पुलिस का बयान सामने आया। कस्टडी में पिटाई से नहीं, मधुमक्खी के काटने से मौत हुई। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत को लेकर हुई थी हिंसा। MP के रायसेन में बच्चों के विवाद में शुरू हुआ बवाल। 2 समुदायों के बीच मारपीट और आगजनी हुई। हंगामे में 2 की जान गई। 50 से ज्यादा लोग जख्मी। हिंसक बवाल के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। कई घर, दुकान और गाड़ियां जलाई गईं। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी और तलाशी जारी। रायसेन में हंगामे के बीच स्थिति सामान्य। पुलिस ने हालात पर काबू होने का दावा किया। इलाके में STF समेत 6 थानों की फोर्स तैनात है। यूपी के बुलंदशहर में होली के दिन डीजे पर डांस करने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 20 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपिया और त्राल में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके। पुलवामा में उत्तर प्रदेश के मजदूर की गोली मारकर हत्या। अरुणाचल प्रदेश में सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी। चैंगलोंग के विद्रोही शिविर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त हुआ। मल्लापुरम में फुटबॉल मैच के दौरान बड़ा हादसा। अस्थायी गैलरी अचानक टूटकर गिरी। हादसे में करीब 200 लोग घायल। गैलरी गिरने के बाद स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घायलों में 5 की हालत नाजुक है। उड़ीसा के जाजपुर में खारसरोटा नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गोताखोरों ने 3 शव बाहर निकाले। 3 शवों की तलाश जारी। शुक्रवार को नदी में डूब गए थे 6। संभावित चक्रवाती आसनी को लेकर ICG अलर्ट। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में सभी नाविकों और मछुआरों को चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में टॉयलेट में महिला के साथ रेप मामले में FIR दर्ज। आरोपी की तलाश जारी। भोपाल की सेंट्रल जेल में कैदियों को दी गई अध्यात्म से जुड़ी ट्रेनिंग। कैदियों को जुर्म की दुनिया छोड़कर सही रास्ते पर चलने का दिया गया संदेश। कर्नाटक के मिदुपी में छात्राओं ने इंडोर प्लांटिंग के लिए बनाया स्मार्ट पॉट। सूरज की रोशनी के हिसाब से खुद मूव करेगा पॉट। शिमला में लगी पर्यटकों की भीड़। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से निजात पाने पहुंचे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूफी संगीत ने समा बांधा। सूफी दरगाह में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पाकिस्तान के सियालकोट के कैंटोनमेंट एरिया में बड़ा धमाका। एक के बाद एक कई बड़े धमाके हुए। धमाके के बाद पूरे एरिया में आग लग गई। मिसाइल परीक्षण के दौरान धमाके की खबर। अभी तक नहीं आया है पाकिस्तान की सेना का कोई बयान। विस्फोटक से भरे गोदाम में हुए धमाके। अमेरिका के बेलीज पहुंचे प्रिंस विलियम्स और कैथरीन। जमैका और बहामास का भी करेंगे दौरा। आपसी समझौतों को मजबूती देने पर होगा जोर। चिली में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन के बाहर इकट्ठा हुए लोग सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
भारत बढ़ाएगा गेहूं का निर्यात, अंतिम दौर में मिस्र और चीन से बातचीत। भारत में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, पिछले 24 घंटे में 1761 नए पॉजिटिव केस सामने आए, महामारी से 127 लोगों ने जान गंवाई। एशिया कप 2022 की तारीखों का ऐलान हुआ, अगस्त और सितंबर में होगा टूर्नामेंट का आयोजन, श्रीलंका करेगा मेजबानी। गौतम गंभीर ने धोनी को नापसंद करने की बात को बताया बकवास, कहा धोनी के लिए खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। साउथ अफ्रीका को पहले वनडे मैच में हराकर बांग्लादेश ने रचा इतिहास, 20 साल बाद साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर जीत मिली। पीसीबी ने बदला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे T20 सीरीज का वेन्यू, अब रावलपिंडी की जगह लाहौर में होगी सीरीज। वीजा नहीं मिलने की वजह से मोइन अली को भारत आने में हो रही है देरी, सीएसके ने जताई नाराजगी कि केकेआर के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे मैच। मुंबई के वर्ली में कटरीना कैफ और विकी कौशल की आउटिंग, परिवार के साथ डिनर किया। अनुष्का शर्मा ने छोड़ा अपना प्रोडक्शन हाउस, भाई कर्णेश को सौंपी पूरी जिम्मेदारी, एक्टिंग को देना चाहती हैं वक्त। भारती सिंह ने फ्लॉन्ट किया बेबी बम, फोटोशूट करवा कर लिखा आने वाले बेबी की मम्मी। श्रेया सरन और एंड्रयू की शादी के 4 साल पूरे हुए, तस्वीरें शेयर करके लिखा, हम हमेशा दोस्त और प्रेमी बने रहे। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना में भी महंगे मिलेंगे फिल्म RRR के टिकट, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। महेश बाबू के साथ बेटी सितारा का डेब्यू, पैनी गाने में पिता के साथ किया डांस। साउथ के सुपरस्टार रामचरण ने यूक्रेन के सिक्योरिटी स्टाफ के लिए भेजे पैसे और दवाइयां, यूक्रेन में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रामचरण के बॉडीगार्ड की ड्यूटी की। अमेरिका में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की कॉमेडी सीरीज की भारी डिमांड, OTT प्लेटफॉर्म पर हो रही है स्ट्रीम।